चालू करिए। चलो जब हम चेतना में रहकर, चेतना मतलब होश हवास, अंदर से जानकारी हो कि मैं ये काम कर रहा हूं, उसे चेतना कहते हैं। जब हम चेतना में रहकर अपने ही चंचल मन को, अपनी स्वयं की चंचलता खत्म करके एकाग्रता, स्थिरता एवं शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते हैं, तब समझ में आता है कि मैं क्या कर रहा हूं। क्या मेरा चंचल मन चंचल क्यों है, कैसे है, किस लिए है, किस कारण से चंचल हुआ है। ये बात समझ में आने लगती है। और चंचलता एकाग्रता में बदलता है, एकाग्रता स्थिरता में बदलता है, और स्थिरता स्वयं के शांत का अनुभव कराने में सहयोग करता है। और जब मन शांत हो जाता है, और शांत मन से चाहे व्यवहार हो चाहे परमार्थ हो, व्यवहार का मतलब व्यय मतलब खर्च, हार माने हार मानकर कि हमें इसका लाभ नहीं मिलेगा। हार मतलब लाभ न प्राप्त करना, न मिले लाभ तो मन दुखी ना हो, लाभ हो जाए तो उसमें प्रसन्नता जाहिर ना करे, सुखी महसूस ना करे। वो जो एकरस की स्थिति है, वह शांत की स्थिति है। लाभ हो जाए तो भी कोई फर्क ना पड़े, हानि हो जाए तो भी कोई फर्क ना पड़े। स्वयं की खोज, इस समय प्रसंग चल रहा है स्वयं की खोज। तो स्वयं की खोज करने से पहले हम पर की खोज कर लें, जो मेरे से अलग है। पर मतलब अलग, स्वयं मतलब स्वयं, स्वयं मैं कौन हूं। जो
पर है यानी अलग है, उसे कैसे जानेंगे? पर अलग है, इसे कैसे जानेंगे? जैसे कोई व्यक्ति मिला आपसे, तो व्यक्ति तो साक्षात दिखाई दे रहा पर है यानी अलग है हमसे, लेकिन उस व्यक्ति को देख करके मेरे मन में क्या उत्पन्न हो रहा है? ईर्ष्या। ईर्ष्या से तात्पर्य मन खिन्न होना, दुखी होना, कहां से सामने पड़ गया, ये भाव आना। अब उसके बारे में डिटेल लीजिए कि उसे देखकर मेरा मन खिन्न क्यों हुआ, यानी दुखी क्यों हुआ। तो उसने कुछ वर्तमान में मिलने के पहले कोई न कोई गलती किया होगा, आपकी बात नहीं माना होगा, या आपके साथ कोई दुर्व्यवहार किया होगा, लेन देन में कोई कमजोरी किया होगा। कोई न कोई कारण आपका मन बताएगा कि इस कारण से इस व्यक्ति को देखने से मेरा मन दुखित, व्यथित, पीड़ित हुआ। अब जो व्यथित, पीड़ित, दुखित मन है, अब इसे हम परिवर्तित कर दें। उस व्यक्ति के अंदर में कुछ अच्छाइयां भी होंगी, उस अच्छाई को हम देखना शुरू कर दें। जब भी हम उस व्यक्ति को देखें, हम उसके अंदर की अच्छाई को देखें, तो देखेंगे कि मेरा ही खिन्न मन, दुखी मन, व्यथित मन, पीड़ित मन धीरे 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 उसकी अच्छाई देखने के कारण परिवर्तित हो रहा है और प्रसन्नचित हो रहा है। परिवर्तित होकर के दुखित मन प्रसन्नचित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। उसको स्मरण यानी ख्याल करके भी मन व्यथित नहीं हो रहा है, बल्कि प्रसन्नचित हो रहा, आनंदित हो रहा है। क्योंकि गलती उसने एक जगह की है और 99 जगह उसने अच्छाई किया है। तो 99 जो उसकी अच्छाई है वो नहीं दिखाई देती, जो उसकी एक बुराई है वो बार बार मेरा मन याद करके, स्मरण मतलब ख्याल, ख्याल कर करके व्यथित, पीड़ित, दुखित होता रहता है। और उसी एक को आप परिवर्तित कर दीजिए उसके 99 में। कोई भी अच्छा व्यक्ति बुराई से अछूता नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, इसीलिए वह आपके लिए अपना परम हितैषी लगता है। और कोई भी व्यक्ति आपका दुश्मन है तो कि कहीं कोई एक गलती कर दिया है, इसलिए उसे आप दुश्मन मान रहे हैं, और उसे सोच करके, देख करके या उसके बारे में सुन करके आप व्यथित होते हैं, पीड़ित होते हैं, दुखित होते हैं। बस उसे हमें बदलना है। तो अपने ही चंचल मन को, जिस कारण चंचल मन क्यों है, क्योंकि स्मरण कर रहा है, ख्याल कर रहा है बार बार उसकी कमियों को, उनकी बुराइयों को, इसलिए हमारा ही चंचल मन व्यथित और पीड़ित है, दुखित भी है। और वही अपने चंचल मन को आप, उसकी चंचलता वहां भी रहेगी क्योंकि 99 है ना जी। तो 99 अच्छाई वो चंचलता ही प्रकट करती है, लेकिन जैसे ही 99 एक को छोड़ करके 99 में से किसी एक को पकड़ेंगे
तो धीरे धीरे ये जो एक के कारण मन व्यथित है, दुखित है, पीड़ित है, ये धीरे 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 अपने आप प्रसन्नचित, आनंदित, सुखी होता जाएगा और उस व्यक्ति के प्रति आपकी चाहना भी बढ़ेगी कि कब मिलें, कहाँ मिलें, कैसे मिलें, उनसे मिल करके अपनी दो बात कहें, भले हमें दो चाटा मार दें, दो शब्द आप शब्द कह दें, वो मेरे साथ कुछ भी करें, लेकिन है मनुष्य बहुत भला, क्योंकि सामने कहते हैं, पीठ पीछे नहीं कहते, पीठ पीछे मेरा बुराई नहीं करते, पीठ पीछे मेरा नुकसान नहीं करते हैं। अब वो भावना बदलने लगी, तो जो उनके अंदर में बुराई थी वो अच्छाई में बदल गई और आपका अपना ही व्यथित मन, पीड़ित मन, दुखित मन उस व्यक्ति को पाने में अपनी जिज्ञासा प्रकट करने लगा। तो जो ईर्ष्या किसी को देख करके हो रही थी वो ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। कबीर साहब कहते एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए। हमारे अपने ही भीतर हमारे चंचल मन क्यों है, अनेकों बातें भर रखा है, एक दो नहीं अनेकों बातें, अच्छाई के रूप में भी बुराई के रूप में, और उसी में वो दौड़ता रहता है। उसी को चंचल मन कहते हैं और उसी चंचल मन को हमें एकाग्र करना है, स्थिर करना है और शांत का अनुभव करना है। शांत मैं कल बताया था, जिस समय में आपके मन के अंदर में कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, वासना नहीं है और जो वो वर्तमान की स्थिति है वही आपकी शांति की स्थिति है, क्योंकि मन में कोई कामना, इच्छा, वासना नहीं है, यानी चाहना नहीं है, किसी भी बात की चाहना नहीं है, किसी भी वस्तु की चाहना नहीं है, किसी व्यक्ति की चाहना नहीं है, किसी स्थान की चाहना नहीं है। वो जो स्थिति है वही आपकी अपनी शांति की स्थिति है। इसी अवस्था को जानने के लिए हम लोग साधना करते करते आज 872 दिन हो गए। तारीख हो गई 28 मार्च सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, प्रातःकाल का समय। तो अपने ही चंचल मन को पकड़िए। कैसे पकड़ेंगे? किस बात से मेरा मन चंचल है, बस जिस बात से, यानी जिस कारण से मन चंचल है, बात मतलब कारण, कोई कारण, किसी न किसी कारण से मेरा मन, चंचलता का मतलब है व्यथित, पीड़ित, दुखित होना। तो जिस कारण से मेरा मन व्यथित है, पीड़ित है, दुखित है, उसका निवारण कर दीजिए और निवारण करने के बाद की जो अनुभूति होती है उसे अनुभव करिए।
बंद कर दीजिए।